ओम शांति। आज है 28 जनवरी 2024 की अव्यक्त मुरली, जो रिवाइज है 28/11/97 की। ओम शांति। बाप दादा बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकिले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते हो, लेकिन अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत और विदेश से अपने घर पहुंच गए। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। ये अलौकिक रूहानी मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार रूप है। तो बाबा कह रहे ना, अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी देखते रहते हैं कि कैसे ऊंचे से ऊंचे बाप से हम लोग मिलते हैं। आज भी अपने प्योरिटी और संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी द्वारा नंबरवार तो हैं, स्वप्न या संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ हो। बाबा ने कहा ना, मेरा लास्ट का बच्चा भी अन्य आत्माओं से अलग है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देखते हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे शरण में रूहानियत भी है। अब पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उनकी पर्सनैलिटी होती है। तो आप तो कितने संपन्न आत्माएं हो। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे तो अरब खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने आते हैं। तो आप तो अविनाशी खजानों से भरपूर हो। आपका ना खजाना कोई लूट सकता है, ना कोई हिला सकता है। अखुट है, अखंड है, ऐसा खजाना जिसे कोई चुरा भी नहीं सकता। तो ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो, और आप ही के द्वारा विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटी बनती है और कहलाई जाती है। तो बाबा कहते हैं ना, आप ऊंची पर्सनैलिटी वाले जो हैं उनके द्वारा कितनी बढ़िया पर्सनैलिटी और बनवाई जाती हैं, क्योंकि आपको ऊंचे तो ऊंचे परमात्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया। तो अपनी ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है। फिर बाबा ने हाथ हिलाने को कहा। इतनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चों को देखकर खुशी होती है। बाबा कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को देखकर। बाप दादा बच्चों की श्रेष्ठता को देखकर क्या गीत गाते हैं? बाप भी गीत गाते हैं, सुना है कभी? बाप दादा की टेप न्यारी है, ऑटोमेटिक है, चलाने वाली मेहनत नहीं है उसमें दिल का गीत वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो आप सभी दिल वाले हो ना। दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है। सभी ने अपना चित्र देखा है? बाबा ने पूछा, आप तो सदा बच्चों के चित्र देखते रहते हैं, बाप दादा तो बच्चों के देखते हैं। तो पर्सनैलिटी को देख रहे हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वालों की क्या निशानी होती है कि ये रूहानी पर्सनैलिटी उनके चैनों, नयन में, चलन में, संकल्प में, उनसे जो सब संबंध वाले होते हैं वो सब प्रसन्नता वाले होते हैं। सदा प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली। तो बाबा ने कहा, कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वालों की प्रसन्नता छिप नहीं सकती। कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपनी प्रसन्नता की नज़र से निहाल कर देगी ऐसी आत्मा, ऐसा प्रसन्न कर देगी। तो बाप का गायन है नज़र से निहाल करने वाले। बाबा ये गीत गाते हैं बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे नज़र से निहाल करते हैं। ये सिर्फ बाप का नहीं, आपका भी यही गायन है। और जितना समय प्रमाण समय समीप आ रहा है, उतनी नज़र से निहाल करने वाली सेवा बढ़ती जाएगी। आप सबके दिलों की आस करने वाले हो पूरी। तो अभी आप क्या समझते हो? आदि सेवा के रतन हो, ऐसी सेवा कर सकते हो? अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज़्यादा भी की, या किसी का 1-2 साल कम भी होगा, किसी का ज़्यादा भी होगा। तो आप लोगों ने ये सिखा दिया ना अपने साथियों को, उनको भी निमित्त बनाया। अभी आप क्या कर रहे हो? सेवा तो वो भी कर रहे हैं, आप भी आदि रतन हो, फिर भी उत्सव मनाएंगे, नज़र से निहाल करे जा रहे हैं। 9 लाख से कितने बनाए? आगे तो 33 करोड़ भी हैं। 9 लाख के आगे तो कुछ भी नहीं। बीज तो यहीं डलना है ना। बाबा कहते हैं धरनी तो यहीं बनेगी। सतयुग की प्रारब्ध जो है वो तो भोगना है, लेकिन वो बनाने की जो नींव है वो तो यहीं रखी जा रही है। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रतन अब क्या कमाल दिखाते हैं। अभी तो पद्म घोड़ा मुबारक दे रहे हैं बाबा। 2 प्रकार के बच्चे हैं, जो पहले वाले हैं वो स्थापना के निमित्त बने, और आप लोग हो विशेष सेवा के निमित्त। ये दादियाँ जड़ स्थापना वाले सब सेवा के आदि रतन हैं। सब कहते हैं ना, तना जो होता है वो बड़ा मजबूत चाहिए। तो पहले है तना पे ही तो सारा आधार होता है, उसी में से तो शाखाएं निकलती हैं। तो जड़ वाले तो सूक्ष्म शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है वो दिखता है तना। तो जो बेस है वो तो दिखाई नहीं दे रही, अंदर है ना जड़ें, परंतु तना तो दिख रहा है। तो दादियाँ गुप्त हो गई हैं।
सकाश देने वाली, प्रैक्टिकल में स्टेज में आने वाली आत्माएं अब निमित्त बने और सम्मान समारोह में आई बड़ी दादियों ने हाथ उठाया, इसीलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया, सबने देखा, सजी हुई मूर्तियों को भी देखा है। अब समय लोगों को यही रूहानी अनुभव करा रहा है कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों में शांतिवन पहुंच गई। तो बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं, भी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वो तो बहुत अच्छा था, अब समय प्रमाण ओणों को ज़्यादा वाड़ी का चांस दो, सभी को माइक बनाओ। आप माइक बनकर बस सकाश दो, आपकी सकाश उनकी वाणी के डबल काम करेगी, तभी तो 9 लाख सहज बन जाएंगे। तो आप सभी फंक्शन में हो चाहे महारथी हो, आपको सबको सकाश देना है। एक स्थान पर बैठे बैठे भी आप पालना कर सकते हो। जब बाप समान बेहद की सेवा बाबा कर रहे हैं तो क्या उनके बच्चे नहीं कर सकते? तो बेहद में सकाश दो। अपने आप से पूछो कि वैराग्य कैसे आएगा, दिखाई तो देता नहीं। बेहद का वैराग्य स्वतः ही आता है, क्योंकि सकाश देना की सेवा निरंतर करते हो तो समय की बात भी सहज हो जाती है। दिन रात आप इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, जैसी आँख खुली बेहद की सकाश देने की सेवा होती रहती। तो ये बेहद की सेवा इतनी बिजी कर देती है जो स्वतः ही वैराग्य दिल में आता जाएगा। प्रोग्राम से नहीं, ये करें प्लान बनाते हो, लेकिन बेहद की सेवा में बिजी रहना है। सबसे ज़्यादा साधन है, सबको सकाश देंगे तो नज़दीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते हैं। इस समय तो बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी ये नहीं सोचना कि इसके लिए तो सेंटर जिम्मेवार है। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व के राजा बनना है, क्या बनना है? विश्व के बनना है। तो आदि रत्न हो तो विश्व को देने वाले बनो, सकाश देने वाले बनो। अगर आपको आदि रत्न बनना है, अगर 20 सेंटर 30 सेंटर या 200-250 सेंटर ये बुद्धि में रहा तो ये तना काम का नहीं। तो ये तो टालियाँ भी कर सकती हैं। आप तो तने हो, तने से सबको सकाश पहुंचना चाहिए। अभी आप सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए तो बहुत अच्छा है, अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख जब तैयार ही नहीं किए तो सतयुग में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं, तो विनाश आएगा भी तो क्या करेगा? कौन आएगा? 2-3 हज़ार पर राज्य करोगे? 4 लाख पे राज्य करोगे? नहीं। तो बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव समझते हैं कि बेहद की सेवा करेंगे, तैयार हैं पांडव। अभी ये बातें बेहद में जाने से अपने आप ही छूट जाएंगी, छुड़ाने से नहीं छूटती हैं, ऑटोमेटिकली छूटती हैं। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। फिर बाबा ने कहा, नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। आप सभी का फाउंडेशन, 1 सेकंड का परिवर्तन यही अनुभव है कि ब्रह्मा बाबा को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला, सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव सुने हैं, बहुत अच्छे अनुभव हैं। ब्रह्मा बाबा को सोचना नहीं पड़ा, सहन करने का अनुभव ही नहीं हुआ कि हम सहन कर रहा हूँ, बड़ी बात ही नहीं लगी। अब हर समय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखो, ब्रह्मा बाप को देखो, ये कैसा सेवा का फास्ट साधन कराया। कोर्स तो पीछे ही करा, लेकिन देखा और हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ है, मेहनत नहीं लगी, तो आप सबका अनुभव भी ऐसा हो, देखा और फिदा हो गए। ट्रेनिंग लेते, ट्रायल पे आते, फिर कोई चलता, इतनी मेहनत आपने करनी थोड़ी है। ट्रेनिंग ट्रायल ये सब क्या है? बाबा ने कहा आए और बाबा के बन गए, बस इतनी सेवा, इतनी सी सेवा बाप जो है हमसे चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ बाबा का बनना ही तो है। ब्रह्मा बाप की पर्सनैलिटी थी ऐसी, सूरत हो चाहे सीरत हो, आकर्षित हुए सब लोग, फॉलो फादर किए। तो बाबा ने आपको भी तो निमित्त बनाया है, आप भी तो सेवा के निमित्त बने हो। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, मन से लगा लो, उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं, भाग दौड़ की भी ज़रूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। अब ऐसा प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अब एक फंक्शन मना लिया, जो सेवा करी उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया है, अब नई सेवा करेंगे। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे कि बच्चों को कह रहे हैं, सारे बच्चों को जो विश्व में है, क्योंकि सारे भगवान के बच्चे हम, सारे बाबा के हैं। तो बेहद की सेवाधारी बनकर बेहद की सेवा में अपने आप को लगाओ। बेहद की सेवा में लगाने का सहज साधन क्या है? जो अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, अगर समय में उनका समय लगता है, दूसरों का भी समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वो कमज़ोर आत्मा है, अपनी शक्ति उनमें नहीं है। जिसको शक्ति नहीं होती ना, वो लंगड़ा हो तो आप उसको दौड़ लगाओ। तो समस्या के वश आत्माएं ब्राह्मण लेकिन कमज़ोर हों तो शक्ति कहाँ से लाएं? तो बाबा देगा ना शक्ति, डायरेक्ट शक्ति भी नहीं ले सकता क्योंकि कमज़ोर है। तो आप कमज़ोर आत्मा को कहते हो ना, ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, तो इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप भी उन्हें शक्ति का सहयोग दो, गुणों का उनमें तो है ही नहीं, आप पहले दो।
पहले ही कहा है बाबा ने, दाता है, जो असमर्थ है उनको समर्थी करो, गुण और शक्तियों का सहयोग दो तो आपको दुआएं मिलेंगी। और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी नहीं देना पड़ेगा। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय प्रारब्ध का सीधा अनुभव कर लेंगे। तो दुआएं लेना सीखो, देना सीखो, और अपना नेचुरल अटेंशन, टेंशन में मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो, अपने आप ही अटेंटिव दिमाग रहे। नॉलेज का दर्पण सदा सामने हो, उसमें सहज अपना चित्र दिखाई देता रहे कि क्या पर्सनैलिटी है, ये क्यों, क्या, कैसे। ये भाषण खत्म, दुआएं लेना है और देनी है, प्रसन्न रहना है और करना है। ये सब बाबा का डायरेक्शन है। कैसी भी आत्मा हो, आपके दिल से हर आत्मा के प्रति उसके लिए कल्याण ही निकले। आपकी बुद्धि भी शांत हो, ये ऐसा वैसा नहीं करना। दुआएं देनी आती हैं, लेनी आती है, देनी भी आती है। तो देंगे नहीं तो फिर लोगे कैसे, ये करे तो मैं करूँ। ब्रह्मा बाबा का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाबा याद दिलाते थे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। तो जब दूसरे करेंगे मैं करूँगा, ये नहीं करा उन्होंने कहा जो मैं करूँगा। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन चला उनका रहा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, वो चला रहा है। मतलब बाबा ये कहते थे जो मैं करूँगा वो और करेंगे। मम्मा कहती थी कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम तो निमित्त बनकर बस चल रहे हैं। तो ये दोनों स्लोगन भी याद रखो। तो याद रहते हैं। बाबा ने पूछ लिया, कर्म में दिखाई दे तो क्या करोगे? जितनी दुआएं दोगे उतना फील करोगे कि बदले में वो आत्मा जो कमज़ोर और वशीभूत है उसके अंदर भी ताकत आ रही है। तो बातों बातों में मैं आना, तो बाबा कहते हैं इसका अच्छा ये होगा कि आप उसमें निमित्त बन जाओ। बस इसमें उसमें क्या हो गया, मुझे क्या करना, मुझे क्यों सोचना, ये सब बॉडी कॉन्शियस में नहीं आना। मैंपन मतलब बॉडी कॉन्शियस। अभी वाणी कम काम कर रही है आजकल, तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। दिल के वाइब्रेशन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फिर बाबा ने 1 मिनट में साइलेंस की शक्ति इमर्ज करी और एकदम से तन मन से ड्रिल कराई। आप भी करना। अच्छा, चारों ओर के विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाबा जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचे ते ऊंची नज़र से निहाल करने की सेवा में रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, सर्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बनकर सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को, दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा भी नहीं करो, वो भी स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थी होता है, तभी तो नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना या दूसरे का स्वार्थ पूरा नहीं होता, सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे, सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को ऊपर नीचे ना करे, ये अटेंशन रखो। स्लोगन है, शुभ और श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को पॉजिटिव में बदल दो। बाबा कहते हैं ना, आप इतने पॉजिटिव हो कि आप प्रकृति को भी बदल सकते हो। तो आप जो है वाइब्रेशन को भी चेंज कर सकते हो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। करण करावन हार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं तो निमित्त करणहार बनकर बस कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाबा के आगे अर्पित कर दो, तो अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करेंगे। आज कितनी ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का परम शुक्रिया। शांति।